यहाँ का राजा मैं हूँ। शर्म करो इंस्पेक्टर, ये गैर कानूनी है। अब बोलेगी नहीं? ये मेरा इलाका है। तुमने अपनी मौत बुला ली। याद रखो, वर्दी सम्मान है। दोपहर की तपती धूप में शहर के बाहरी इलाके के एक सुनसान मोड़ पर पुलिस की एक गाड़ी खड़ी थी। इंस्पेक्टर सूरज सिंह और उसका सिपाही बलदेव पेड़ की छांव में खड़े होकर शिकार का इंतजार कर रहे थे। सूरज सिंह एक ऐसा पुलिस अधिकारी था जिसके लिए वर्दी सेवा का नहीं बल्कि उगाही का जरिया थी। आज सुबह से बाईं आंख फड़क रही है बलदेव, लगता है कोई बड़ी मछली हाथ लगेगी, सूरज ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा। बलदेव ने चापलूसी करते हुए जवाब दिया, साहब, आप जब नाके पर होते हैं तो परिंदा भी बिना चाय पानी दिए नहीं गुजर सकता। वो देखिए, एक दूध वाला आ रहा है। सूरज ने अपनी लाठी ठकठकाई और दूध वाले को रोका। बेचारा गरीब दूध वाला अपनी पुरानी बाइक पर दूध के केन लादे हुए था। सूरज ने बिना किसी कारण के उसे धमकाया और चालान के नाम पर उसकी पूरी दिन की कमाई छीन ली। दूध वाला रोता हुआ गया, पर सूरज के पत्थर दिल पर कोई असर नहीं हुआ। उसी समय आर्मी कैंप में मेजर काजल को कर्नल साहब का संदेश मिला। एक अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए उन्हें 1 घंटे के भीतर मुख्यालय पहुंचना था। मुख्य मार्ग पर भारी जाम होने के कारण काजल ने शॉर्टकट लेने का फैसला किया और गूगल मैप्स के सहारे उसी सुनसान रास्ते की ओर मुड़ गईं जहां सूरज सिंह का नाका लगा था। मेजर काजल अपनी सैन्य जीप में थीं। वर्दी में उनकी शख्सियत किसी चट्टान की तरह मजबूत लग रही थी। जैसे ही उनकी जीप नाके के पास पहुंची, सूरज सिंह ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार हाथ देकर गाड़ी रुकवा ली। काजल ने जीप रोकी और बाहर निकलते हुए पूछा, जय हिंद इंस्पेक्टर, क्या बात है, रास्ता बंद है क्या? सूरज ने काजल की रैंक और वर्दी को नजरअंदाज करते हुए बदतमीजी से कहा, ये सवाल मैं पूछूंगा, किस जिले से आई हो और कहां जा रही हो, कागज दिखाओ। काजल हैरान रह गई। इंस्पेक्टर, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं और एक इमरजेंसी मिशन पर हूं। मेरा परिचय पत्र ही मेरा प्रमाण है। आप एक वर्दी वाले होकर दूसरे विभाग के अधिकारी से इस तरह बात कर रहे हैं। सूरज सिंह को जैसे अहंकार का दौरा पड़ा। उसने रिश्वत की मांग करते हुए कहा, आर्मी होगी अपने कैंप में, यहां का राजा मैं हूं। जब तक तुम मुझे खुश नहीं करोगी, तुम्हारी जीप यहां से इंच भर नहीं हिलेगी। काजल ने कड़े शब्दों में कहा, शर्म करो इंस्पेक्टर, तुम जैसे रिश्वतखोरों की वजह से पूरी वर्दी बदनाम है। तुम देश की सेवा नहीं बल्कि गद्दारी कर रहे हो। क्रोध में पागल होकर सूरज सिंह ने अपनी मर्यादा लांघ दी और काजल पर हाथ उठाने की कोशिश की। काजल ने तुरंत उसका हाथ मरोड़ा और उसे पीछे धकेला। अब सूरज सिंह प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया और काजल को धोखे से पकड़कर अपनी गाड़ी में डाल लिया। वो उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय जंगल के बीचों बीच स्थित अपने गुप्त अड्डे पर ले गया। जंगल के भीतर एक पुरानी झोपड़ी थी जहां सूरज अपने काले कारनामे अंजाम देता था। उसने काजल को एक पेड़ से बांध दिया। अब कहाँ है तुम्हारी आर्मी? ये मेरा इलाका है मेजर, यहां परिंदा भी मेरी इजाजत के बिना नहीं फड़कता, सूरज ने ठहाका मारकर कहा। काजल ने शांत स्वर में कहा, सूरज सिंह, तुमने अपनी मौत को दावत दी है। मेरे यूनिट को पता चलते ही वे यहां होंगे। सिर्फ 1 घंटा और तुम्हारी सल्तनत खाक हो जाएगी। सूरज हंसा, अगर तुम्हारे आर्मी वाले यहां पहुंच गए तो मैं अपना मुंह काला करके गधे पर बैठकर पूरे शहर का चक्कर लगाऊंगा, ये मेरा वादा है। काजल ने घड़ी की ओर देखा और कहा, तैयार रहो इंस्पेक्टर, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इधर आर्मी कैंप में हलचल मच गई। मेजर काजल का फोन बंद था और वे समय पर नहीं पहुंची थीं। कर्नल ने तुरंत जीपीएस ट्रैकिंग का आदेश दिया। गांव के एक व्यक्ति ने सूचना दी कि उसने एक पुलिस गाड़ी को आर्मी की जीप के पास देखा था और पुलिस वाले किसी को उठाकर ले गए हैं। कर्नल का पारा चढ़ गया। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने हमारी मेजर को अगवा किया है, तुरंत यूनिट तैयार करो, हेलीकॉप्टर और स्निफर डॉग्स को काम पर लगाओ। आसमान में आर्मी के हेलीकॉप्टरों की गूंज सुनाई देने लगी। कमांडो अपनी आधुनिक राइफलों के साथ जंगल में उतरने लगे। जंगल के भीतर झोपड़ी के बाहर खड़े बलदेव ने आसमान की ओर देखा और कांपने लगा। साहब, वो देखिए, आर्मी के हेलीकॉप्टर, वे हमें ढूंढ रहे हैं। सूरज सिंह के माथे पर पसीना आने लगा। उसका सारा गुरूर हवा होने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल के चारों ओर सेना का घेरा सख्त हो चुका था। 1 घंटे के भीतर कमांडो ने झोपड़ी को घेर लिया। कर्नल खुद वहां पहुंचे। काजल को सुरक्षित मुक्त कराया गया। सूरज सिंह और उसके साथी घुटनों के बल बैठे रहम की भीख मांग रहे थे। काजल सूरज के सामने खड़ी हुई और कहा, इंस्पेक्टर, तुम्हारा 1 घंटा पूरा हुआ।
अब अपने वादे के मुताबिक शहर के चक्कर लगाने के लिए तैयार हो जाओ। अगले दिन पूरे शहर ने एक अनोखा नजारा देखा। भ्रष्ट इंस्पेक्टर सूरज सिंह का मुंह काला किया गया था और वो गधे पर बैठकर शहर के बीचों बीच घूम रहा था। उसके पीछे पीछे सेना और पुलिस के उच्च अधिकारी थे। ये उस भ्रष्ट मानसिकता की हार थी जो खुद को कानून से ऊपर समझती थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय की आयु कम होती है। चाहे कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। वर्दी का सम्मान। वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि विश्वास है। इसका अपमान करने वाला देशद्रोही के समान है। एकता की शक्ति। जब सही लोग एक साथ खड़े होते हैं तो बुराई का अंत निश्चित होता है। मेजर काजल आज भी देश की सीमाओं की रक्षा कर रही हैं और सूरज जैसे लोग आज भी कालकोठरी में अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल सामाजिक आवेगरूकता और संवैधानिक मर्यादा का सम्मान करना है।